हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज नंबर 4.1 फैक्टराइजेशन के ऊपर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सॉल्व किया था तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कॉमन लेकर के हर एक फैक्टर्स को सॉल्व कर रहे थे या निकाल रहे थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो लेक्चर आप लोग कंप्लीट करें और उसके बाद फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करें मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमन लिया था, इसमें भी कॉमन लेना है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करना है, कॉमन लेना है। तो पहला दो टर्म में कॉमन जा रहा है एक्स, एक एक्स कॉमन चला गया तो एक एक्स बचा, प्लस वाई। अब यहां से -1 कॉमन जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई। क्यों, माइनस कॉमन गया है तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा और वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अगर हम लोग वापस से ब्रैकेट खोल दें तो हम लोग देख सकते हैं कि माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस से माइनस एक्स दे देगा, और माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस से माइनस वाई ही रिटर्न कर देगा। इज इक्वल्स टू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है। चलिए, ये हो गया हमारा आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। ये हम लोगों ने देखा था कि कॉमन कैसे लेते हैं लास्ट क्लास में, और आप क्वेश्चन नंबर 2 भी पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। दिया है क्वेश्चन वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z। अगेन देखिए, पहला दो टर्म से कॉमन जा रहा है y, तो y कॉमन ले लिया, एक y बचा, माइनस एक y कॉमन जा चुका तो सिर्फ z बचा, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 5 को कॉमन, y बचा और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, और 5 कॉमन जा चुका है तो सिर्फ z बचा। क्लियर। इज इक्वल्स टू y माइनस 5 इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आया वापस से समझाते हैं, देखिए ध्यान से, डिलीट कर दिए। अब देखिए हम लोग के पास दो टर्म मिला है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इसमें देखिए y माइनस जेड कॉमन है, y माइनस जेड कॉमन है। क्लियर। तो y माइनस जेड चला गया कॉमन, तो पहला टर्म में से y माइनस जेड कॉमन चला गया तो क्या बचा, सिर्फ y बचा, तो यहाँ y आ जाएगा। और सेकेंड वाले टर्म में से y माइनस जेड कॉमन जा चुका है तो सिर्फ क्या बचा, -5 बचा। क्लियर, अब क्लियर है। ठीक है, आज भी मैं बहुत आसान तरीका से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ उसको देख करके कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या बोल रहा है। अब देखिए, स्टार्टिंग का जो टर्म है 5xy प्लस 7y, इसमें सिर्फ y कॉमन जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाद का जो दो टर्म है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर कॉमन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पर आएगा सेकेंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, मेथड में सबसे पहला मेथड था टेकिंग कॉमन टर्म्स, टेकिंग कॉमन टर्म्स, जो कि हम लोग सीख चुके हैं बहुत अच्छा से। आज हम लोग सीखेंगे सेकेंड रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि टर्म को आगे पीछे करके इस तरह से रीअरेंजमेंट करें ताकि उसमें से हम लोग क्या ले पाएं, कॉमन ले पाएं। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो देखिए 5 और y यहां से कॉमन है और 5 यहां भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5xy माइनस 5y स्क्वायर पहले लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे -7x, इसको आगे लिख दिए, और प्लस 7y को लास्ट में लिख दिया। ये क्या किया हम लोग, ये हम लोग किए रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, 5y कॉमन जा रहा है, क्या बच गया, सिर्फ x बचा पहला टर्म में, और यहाँ पर बचा -y। क्लियर है। और सेकंड में से -7 कॉमन जा रहा है, तो ये हो गया x माइनस वाई, क्योंकि माइनस कॉमन लिए है तो ये प्लस जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -y। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास दो टर्म मिला है, 5y इंटू एक्स माइनस वाई और 7 इंटू एक्स माइनस वाई। दोनों ही टर्म में x माइनस वाई जो है ये कॉमन है, तो पहला टर्म में से x माइनस वाई अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो मुझे क्या बचेगा, 5y बचेगा पहला टर्म में से, और सेकंड में से क्या बचेगा, सिर्फ -7 बचेगा। ये हो गया हमारा दो फैक्टर्स। क्लियर। इज इक्वल्स टू का साइन देना भूलना नहीं है, नहीं तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स आपका कट जाएगा। क्लियर।
चलिए सेकंड नंबर सम्स पे चलते हैं। 5p² माइनस 8pq माइनस 10p प्लस 16q। बोले क्लियर है? अच्छा, अगेन देखिए हमको क्या करना होगा, हमको अगेन रीअरेंजमेंट करना होगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5p² माइनस 10p, क्योंकि 5 10 का मल्टीपल है और 8 16 का मल्टीपल है। क्लियर? 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10। क्लियर है? अच्छा, अगेन रीअरेंज करिए। माइनस 8pq को हम लोग यहाँ लिख देते हैं और प्लस 16q को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? इज इक्वल टू का साइन देना भूलना नहीं है। अब यहाँ से जा रहा है 5 कॉमन और एक p कॉमन। क्लियर? तो क्या बचा? एक p बचा, माइनस 5 2 जा 10 और p तो कॉमन जा चुका है, बचा इतना, माइनस यहाँ से गया 8 और q कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा? p बचा, माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए है तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट दे रहा है, यहाँ क्या दे रहा है? ब्रैकेट दे रहा है, माइनस 2, क्योंकि q कॉमन जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर एक टर्म है, तो पहला वाला टर्म में से क्या कॉमन जा रहा है? p माइनस 2 कॉमन जा रहा है, तो क्या बच गया? सिर्फ 5p बचा है और बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ से क्या बचा है? 8q बचा। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है? इजी लग रहा है? चलिए नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। a² माइनस ab² प्लस 3a माइनस 3b। बोले क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको रीअरेंज पहले से ही किया हुआ है। देखिए 3 3 और ab यहाँ पर पहले से ही रीअरेंज किया हुआ है, तो हमको यहाँ पर रीअरेंज नहीं करना है। हम लोग पहले क्या किए थे? पहले हम लोग रीअरेंजमेंट किए थे, और यहाँ भी हम लोग रीअरेंजमेंट किए थे, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट लिख दीजिएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना होगा। देखिए क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ से एक a, क्योंकि दोनों a में सबसे कम पावर इसका है, कुछ नहीं है माथा पे, दैट मीन्स पावर 1 है, तो एक a और एक b कॉमन चला गया, तो पहला वाला टर्म में बचा सिर्फ a और यहाँ पर बचा सिर्फ b, प्लस 3 कॉमन गया, क्या बचा? a माइनस b। बोले क्लियर है? अब अगेन दो टर्म है, एक टर्म और दो टर्म। ठीक है? दोनों टर्म में सबसे पहला वाला टर्म में जा रहा है a माइनस बी, दोनों टर्म में क्या कॉमन है? a माइनस बी कॉमन है, तो पहला वाला टर्म से a माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा? ए बी बचा, और दूसरे वाला टर्म में a माइनस बी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। बोलिए क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड सम से मूव करते हैं 3 का, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ कुछ नहीं है। चलिए इसको भी रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहाँ से x² कॉमन ले ले, क्या बचेगा? सिर्फ x माइनस 3, क्योंकि x² कॉमन जा चुका है, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। अगर कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो क्या कॉमन ले लेंगे? प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? x माइनस 3 जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए दो टर्म हमको मिला है, x² इंटू x माइनस 3, 1 इंटू x माइनस 3, दोनों ही टर्म में x माइनस 3 जो है ये कॉमन जा रहा है। तो अगर पहला वाला टर्म में से x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ x², और सेकेंड टर्म में से x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है? आंसर आप लोग मिलाते हुए चलिएगा। अगर कुछ गलती हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या मेरे से कुछ गलती हो जाएगा तो मैं उसे खुद से रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है? चलिए आशा करता हूँ आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत इजी ही ढंग से समझाने का आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। 4 का 1 बोल रहा है 6xy² माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। देखिए ध्यान से, क्या रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है और 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, और दोनों आमने सामने ही है। ठीक है? तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट बिना किए भी काम चल जाएगा, नहीं करना पड़ेगा। इज इक्वल टू कॉमन लीजिए, 3 कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है और y कॉमन जा रहा है। ठीक है? क्या बचा? यहाँ पर बचा 2, क्योंकि 3 2 6, एक x जा चुका है, एक y जा चुका है, सिर्फ एक y बचा, माइनस 3xy पूरा जा चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, डैट मीन्स 1 बचा। अगेन माइनस 5 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? 5 2 10 और y प्लस, अच्छा माइनस लिया ना तो प्लस बन जाएगा अपना माइनस, माइनस कॉमन लेने से प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा -1। क्लियर? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने पास दो टर्म है, एक टर्म और
दो टर्म, दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, 2y माइनस 1 कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2y माइनस 1। जैसे ही हम लोग 2y माइनस 1 कॉमन लिए, पहला टर्म में क्या बच गया, 3xy, और दूसरे टर्म में क्या बच गया, -5। तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी मुझे कुछ भी रीअरेंजमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 3 जो है वो 6 का मल्टीपल है और 4 जो है वो 8 का फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग अगर कॉमन लेंगे 3 और a कॉमन जा रहा है पहला में, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और 3 2 ज़ा 6, a कॉमन जा चुका है तो सिर्फ y बचेगा, 2y -4 कॉमन जाएगा अगर, उसके साथ b भी कॉमन जाएगा, क्योंकि दोनों में ही b है, दोनों में ही क्या है, b है। तो यहाँ बचेगा 4 2 ज़ा 2y। नहीं, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने को। देखिए रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। 3ax माइनस 6ay प्लस 4bx माइनस 8by, क्योंकि देखिए y का टर्म बाद में और माइनस का टर्म -6 है -8 है, तो बाद में रहेगा, तभी हमको कॉमन मिल पाएगा, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कैसे हम लोग को देखना है कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। ये हुआ, ये प्रोसेस हुआ रीअरेंजमेंट। बोले क्लियर है। अब कॉमन चला जाएगा, 3a कॉमन गया, यहाँ पर बचा x माइनस 2y, यहाँ से गया 4b कॉमन। ठीक है, अच्छा 4bx है, 4bx, x कॉमन मैंने x बचा माइनस 4 2 ज़ा 8 और यहाँ y बचा। अब देखिए जो दो टर्म मुझे मिल रहा है, इसमें क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस 2y कॉमन जा रहा है, x माइनस 2y कॉमन जा रहा है। तो पहला टर्म में से x माइनस 2y कॉमन चला गया, क्या बचा, 3a बचा, 3a। और सेकेंड टर्म में से x माइनस 2y चला गया, क्या बचा, प्लस 4b, तो प्लस 4b, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इस एक्सरसाइज में हम लोग का कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ठीक है, a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ होगा 4.3 में। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ कॉमन और रीअरेंजमेंट से काम करेंगे। तो बहुत इजी ढंग से ही मैं समझाने का आज भी कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ और समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।